तो जय श्री राम मित्रों। तो जो आज की वीडियो है वो थोड़ा लंबी हो गई। बात करेंगे हम आरक्षण हटाओ से, ठीक है ना। हम तो भाई आरक्षण लेना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं लेना चाहते भाई। कि आप हमें आरक्षण दे रहे हो, हमें यू EWS वाली भीख नहीं चाहिए। अगर आप बात करते हो भाई बाबा साहब की, बाबा साहब के संविधान की, तो बाबा साहब ने शुरू में कहा था कि अगर एक बार किसी को आरक्षण दे दिया जाए तो उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना है। ये जो आरक्षण है ये कोई बैसाखी नहीं है जिसके सहारे तुम जीवन अपना पूरा बिता दो। तो आरक्षण उनको दो जिनको उसकी आवश्यकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आरक्षण उसको दिया जाना चाहिए। अब आपने आरक्षण दे रखा है एक, जो मतलब जो ले रहा है वही लेता हुआ जा रहा है, वो सबल है। अब हम बात करते हैं गरीबी की। तो गरीबी की, अन्य पिछड़ा वर्ग की, या आरक्षण की कोई परिभाषा है निश्चित। आप लोगों ने आरक्षण दे दिया कि ठीक है हम सवर्ण हैं। सवर्ण तो हम लोग राजा हो गए क्या? सभी के सभी राजा थोड़ी ना पैदा हुए हैं। राजा एक ही होता था। आपने तो मतलब आपके संविधान ने सबको राजा मान लिया है कि सबके पास 500 500 600 600 बीघा जमीन है और सभी के सभी राजा पैदा हुए हैं, ठीक है। अरे हमसे पूछो ना, हम क्या काम करते हैं, मेरे साथ चलो। वहां चलो इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक खागा जगह है, एक फतेहपुर जगह है, वहां पर राजपूत है, राजपूत मजदूरी करते हैं, मेरे पास उनकी वीडियो है, समझे ना। वो मजदूरी करते हैं। गढ़ के पास ही कई गांव है, रखालू है और कई गांव है गढ़। मैं गढ़ मुक्तेश्वर की बात कर रहा हूँ, वहां पे सवर्ण वर्ग के अर्थात राजपूत मजदूरी करते हैं, चिनाई करते हैं, सड़क बनाते हैं। है इनकी कोई सुनवाई क्या? नहीं है ना। क्या वो गरीब नहीं है? है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात ही, ओबीसी वालों की बात करते हैं। ओबीसी वालों को एक झुंझुना पकड़ा दिया, च्युइंगम पकड़ा दिया, च्युइंगम को चबा रहे हैं सिर्फ स्टेट में। इनसे बात करो, बेचारे ये खुद परेशान है। इनसे बात करो, स्टेट में कहेंगे हम ओबीसी है, जैसे ही सेंटर में आते हैं हम जनरल हैं। किस बात का तुम आरक्षण का फायदा ले रहे हो? किस बात का ले रहे हो? SC ST एक्ट की बात करते हैं। SC ST एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए, मतलब कि अगर गिरफ्तारी से पहले पुनरावलोकन अर्थात निरीक्षण होना जरूरी है। ये बीजेपी सरकार इतनी दोगली है, इसने हिंदू हिंदू नाम पे सिर्फ हिंदू मरवाए हैं। हिंदू मरवाने पे, हिंदू की लाशों पर ये राजनीति करती है, चाहे ये RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो। आप इनके उदाहरण देख सकते हो। है। तुम कई पहले झंडा, कभी झंडा रैली निकलवाती है, कभी कुछ निकलवाती है। तो मैं योगी सरकार का समर्थक हूँ क्योंकि उनकी नीति बहुत अच्छी है। परंतु ये जो मोदी सरकार है सच में ये बहुत ज्यादा बेकार है। मैं तो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बीजेपी को तो, अब आप कहेंगे बीजेपी के, हाँ मैं बीजेपी का बिल्कुल पक्का समर्थक था, परंतु जो इनकी नीतियां है बहुत दोगली है। मैं समझ गया हूँ इनकी नीतियां ऐसे हैं, जितने भी धार्मिक संगठन है ना, इनकी सबकी नीतियां बहुत दोगली है। लंबा वीडियो होने वाला है, परंतु इनकी जो नीतियां हैं उनके बारे में बात करनी होगी, ठीक है। जब आप बात करते हो, जब तक नहीं मर जाते ये RSS वाले नहीं आने के, जब तक आप पे रिपोर्ट नहीं हो जाने की ये नहीं आने के, ठीक है। ये समानता की बात करते हैं तो समानता की बात करते हैं। अब इसी बीजेपी सरकार ने एक अनुच्छेद बना दिया था, 18A धारा लेकर आते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि न्यायिक पुनरावलोकन हो अर्थात गिरफ्तारी से पहले जांच होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस सरकार ने हटा दिया और 18A लेकर आई, ठीक है ना, जिसमें सजा और सख्त कर दी गई। अब इसी सरकार का अर्थात मोदी सरकार का या बीजेपी सरकार का एक कहना है कि अब जो हम मुआवजा है वो 40% कर देंगे, ठीक है ना। जो अभी तक था उससे भी बढ़ाकर 40% कर देंगे। ये इनकी समानता और एकता की नीति है। अब बताइएगा आप, है ना। और अब बात करते हैं हम संविधान की, फिर बाबा साहब के संविधान की, ठीक है। बाबा साहब का जो संविधान है, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने का है। उसी के नीचे तुम फिर भेदभाव कर रहे हो जाति के आधार पर कि मैं सवर्ण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं जो भी हूँ, या ओबीसी हूँ, मेरे ऊपर तुम SC ST एक्ट लगा सकते हो, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा है। क्यों नहीं मिलेगा? क्या मैं गरीब नहीं हूँ? क्या मैं मजदूरी नहीं करता? मेरा खेती नहीं है क्या? मैं खेतों में नहीं जाता क्या? अपने खेत करता हूँ। मेरे 3 3 4 4 बीघा जमीन है। मैं एक एक नंबर से अगर नौकरी में रह जा रहा हूँ, मेरी गलती है क्या? तो है तुम एक मेरिट लगा रहे हो, कितने नंबर की एक मेरिट लगा रहे हो? एक मेरिट लगा दी तुमने 60 नंबर की, एक मेरिट लगा दी 40 नंबर की। अब मैं 59 नंबर आने पे भी अगर आउट हो जाता हूँ है, और तुम 40 नंबर पर सिलेक्शन ले रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप लोगों ने ये जो कर रखा है, आप मेरिट के आधार पे क्यों नहीं लेते हो? आपने ये कर रखा है कि हाँ ठीक है, घोड़ा है,
घोड़े को अगर उसमें ताकत है आगे निकलने की तो उसे आगे नहीं निकलने देना, उसके हाथ पांव बांधो, उसके चारों पैरों को बांधो और उसे बांध के नीचे डाल दो। और एक गधे को खींच खींच के ले जाओ, खींच के भी नहीं ले जाओ, उसको गाड़ी में बैठाओ और उसे विजेता घोषित कर दो। ये आपकी नीति है। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो सभी को नौकरी में समान अवसर दिए जाएंगे। आप समान अवसर कहाँ दे रहे हैं? समान अवसर दे रहे हैं क्या? ये जो संविधान की ही बात करें तो आप संविधान में सुधार क्यों नहीं करते? आप लोगों से तो अच्छा अंग्रेज थे, हर 20 साल पे जो अपनी नीतियां थी वो चेंज कर देते थे देखते हुए। जो चार्टर एक्ट ले आते थे हर 20 साल पर नए नए नियम लाकर, है आप तो उसमें नियम बदलने की जगह नए नए ऐसे कानून जोड़ देते हैं जो विभेद पैदा करते हैं। अब यूजीसी की बात करते हैं आप। जनरल ओबीसी अगर अभी तक एक साथ चल रहे थे, यू बीजेपी सरकार में बता रहा हूँ फिर, ये हिंदुओं के नाम पे हमें अलग कर रही है। इसका काम है एससी अलग अलग कर दी है इसी सरकार ने। इसने ओबीसी हमसे अब हमारे विरोधी बनाने जा रही है, ओबीसी को भी। अब कैसे बनाने जा रही है ओबीसी को? ये यूजीसी लेकर आ गए। यूजीसी में मेरे जो दोस्त हैं मैं उनसे किसी भी तरह की हंसी मजाक नहीं कर सकता क्या? मेरे दोस्त हैं, गुज्जर दोस्त हैं, और हम जाने कैसी कैसी मजाक करते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम मजाक करना छोड़ दें, बात करना छोड़ दें। और इसका दुरुपयोग भी होगा कि आप किसी भी कैसा भी आरोप लगाकर गिरफ्तारी करवा सकते हैं। ये सब चीजें हो गई, ठीक है ना? तो आप कर क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। इस बीजेपी को हमें वोट देनी ही नहीं है, मैं तो देने का ही नहीं। ठीक है, मैं दूंगा सपा को भी नहीं देने का, मैं कांग्रेस को भी नहीं देने का, मैं दूंगा अमीम को। ठीक है ना? जो ओबीसी की जो पार्टी है, दो ना, हमारे पास भी विकल्प है। और अब मैं अपनी जाति की बात करता हूँ। जो सवर्ण जाति है, सवर्ण जाति 23% के लगभग है, 22 से 23%। और जो एससी हैं वो 21 से, लिखित डाटा है ये 21 से 22% है। पर पता है दिक्कत क्या है? ये हमारी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि हम अलग अलग रहते हैं। ठीक है, ओबीसी 40% है। ये जो बीजेपी या कोई भी सरकार है, इससे चुनने का जो मादा रखते हैं, मैं भी यही सोचता था कि एस सी एस टी गाते रहते हैं। सच में SC ST नहीं, ये सिर्फ आ जाते हैं एक साथ। इसमें भी पूरे के पूरे SC ST एक साथ वोट नहीं देते। जैसे वाल्मीकि समाज ले लो, वाल्मीकि समाज अलग अलग वोट देता है। और खटीक समाज ले लो, खटीक समाज अलग अलग वोट देता है। और भी कई समाज है। तुम सिर्फ एक इस हरिजन, तथाकथित हरिजन समाज को ले लीजिए, तथाकथित क्या बोलते हैं इसका, चोचित शोषित समाज को ले लीजिए, जिसका शोषण ही बस एक ही समाज का हुआ है। ये जो हरिजन है तथाकथित, ये अपने आप को द ग्रेट चमार बोल सकते हैं। हम अगर कह दें तो हमें जेल है। ठीक है, तो ये कैसा संविधान है? ये कैसा है? मतलब लंबी वीडियो है, इसको पूरा देखना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं अपने नेताओं की भी बात करता हूँ। ये जो नेता है ना, ये आज RSS के दल्ले जो पड़े हैं, दलाल। ठीक है, मेरे गांव के भी और अन्य बाहर के भी। और इस मेरठ क्षेत्र के जो राजपूत नेता है, कोई नहीं जा रहा है जंतर मंतर पर, ना ये चाहता। ये दलाली खाते हैं हम लोगों की, सच बता रहा हूँ। ये किस तरह से दलाली खाते हैं, अब मैं एक अनूप राघव जी की भी बताता हूँ। उनका आज 22 तारीख है, 22 तारीख में फोटो देखिएगा दैनिक जागरण में। उनको हाउस अरेस्ट किया है। हाउस अरेस्ट कैसे कर रखा है उनकी जरा फोटो देखना, तो वो मुस्कुराते हुए सोफे पे बैठे। उन्हीं सोफे के पास एक पुलिस वाला बैठा हुआ है, एक लेडीज इंस्पेक्टर है, वो भी वहीं बैठी हुई है। इस तरह से इनका हाउस अरेस्ट हुआ है। समझ रहे हैं? हाउस अरेस्ट सुभाष चंद्र बोस का हुआ था, और निकलने वाला निकल जाता है। मैं इनकी और एक चीज बताता हूँ कि अगर धर्म परिवर्तन होने लगा ना, ये जो आज RSS के जो दलाल हैं, दल्ले नेता हैं, ये तुरंत मुसलमान बन जाएंगे। ठीक है, इतनी भी मैं बता रहा हूँ। इन्हें गद्दी से ही मतलब है। इन्हें हमें सवर्णों से, हमारे बच्चों से कोई मतलब नहीं। इनकी रोटी ही दलाली से चलनी है, क्योंकि कमाते धमाते तो है नहीं, सिर्फ धर्म के नाम का खाते हैं। धार्मिक संस्थाओं का इतना ज़्यादा उदय हो चुका है, इतनी धार्मिक संस्थाएं हैं, ठीक है, कि और सब में भ्रष्टाचार इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छा तो बस सपा सरकार थी, और सपा से भी बेहतर तो बसपा सरकार है। भाई साहब, बसपा को वोट दे दो, पर बीजेपी को तो वोट देनी ही नहीं है। बीजेपी का मैं बहुत बड़ा समर्थक था। ये जो अगर मोदी रहा और ये सहा रहे ये देश का नाश करने पे। अब मैं और बात करता हूँ कि जंतर मंतर पे अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि सवर्ण समाज बड़ा सभ्य समाज है। 10-20% को छोड़ दे जिनके रक्त में कोई कमी आ गई हो, परंतु सारा सभ्य समाज है। इन्होंने किसको दिया मतलब ऑर्डर, मतलब जो दे देते हैं अनुमति, परमिशन दे देते हैं, सीजेपी को दे देते हो। क्यों दे देते हो? सीजेपी को तुमने परमिशन दे दी, हम लोगों को परमिशन देने में तुम्हें दिक्कत है?
हमारे लिए पुलिस ऐसे खड़ी कर दी जैसे हम आतंकवादी हों, और जो आतंकवादी थे वो तुम पर रोके नहीं गए थे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इतना काफ़ी है भाई, बहुत ज़्यादा रोष है। हम मेरी उम्र 38-39 साल हो गई है, एक एक दो दो नंबर से रहा हूँ, कम से कम आज 15-16 साल की नौकरी हो जाती मेरी। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं चाहता ऐसा हो। और जितना भी मतलब जो सवर्ण वर्ग है, जो बेचारा निम्न वर्ग में आता है, सवर्ण वर्ग निम्न वर्ग में आता है, परंतु नहीं, निम्न वर्ग की तो इन्होंने परिभाषा ही दे रखी है कि जातिगत जो निम्न वर्ग है, हम निम्न वर्ग के नहीं है। मतलब सवर्ण में हम लोग तो बात करते हैं ये निम्न वर्ग का है, ये छोटा है, ये उच्च वर्ग का है। जो हम निम्न वर्ग के हैं और जो मध्यम वर्ग के हैं, इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। ठीक है, उच्च वर्ग के या कह लो जिन पर ठीक ठाक जमीन जायदाद है, वो जैसे तैसे काम चला रहे हैं, दलाली से, नेतागर्दी से, वो तुम्हारे साथ नहीं लगने के। तो हम निम्न वर्ग के सवर्णों को, मध्यम वर्ग के सवर्णों को तो लड़ना पड़ेगा ही, और हम लोग ओबीसी को छोड़ नहीं सकते, ओबीसी को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। परेशान ये भी हैं, ठीक है। और तुम ओबीसी वाले भी इस बात का ध्यान रखो, अगर तुम नहीं आते हो ना, तो आने वाले समय में दुर्गति तो तुम्हारी भी होनी है। ठीक है, SC ST एक्ट में तो तुम देखते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या हाल हो रहा है। और आरक्षण पे भी देख लो, आरक्षण पे तुम्हें मिलता क्या है? फीस जनरल के बराबर, कई बार मेरिट है वो भी जनरल के बराबर हो जाती है, फिर तुम रोते हो क्योंकि भाई तुम्हारी जनसंख्या 40% है। ठीक है, तो फायदा क्या ले रहे हो तुम? इससे अच्छा आरक्षण हटवाओ। मेरिटोरियस जो मेरिट है, मतलब अंकों के आधार पर उसको लगवाइएगा, कि जो होशियार है वो आएगा, सीधी बात है, उसको लगवाइए आप। और दूसरी बात होगी, तीसरी बात है, अगर आपको आरक्षण देना है, शिक्षा में आरक्षण दीजिए, दे रखा है, आप एजुकेशन कराइएगा, कुछ उसको छात्रवृत्ति दे दी, और देते भी हैं आप लोग हैं? इस सब चीज़ें देने के बाद भी तुमने हमारी ऐसी की तैसी मार रखी है, हम इतने परेशान हैं इस सरकार ने। भाई साहब, विद्रोह होकर रहेगा आने वाले समय में, इस बात को याद रखना, हम लड़े हैं। और अगर आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हो, तो हमने युद्ध किए हैं, सवर्णों ने युद्ध किए हैं, और युद्ध से हम डरते नहीं हैं। तो इस बात को याद रखें आप। ठीक है, आगे की और भी है, परंतु भाई इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ओबीसी समाज भी जाकर खड़े हो आरक्षण हटाने के लिए। बहुत है हम लोग, बहुत, सत्ता हिल जाएगी तो नहीं देता कोई बात नहीं, जाके अमीम को वोट दे दो, बसपा को वोट दे दो, परंतु बीजेपी को वोट देनी ही नहीं है। जय श्री राम।